गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं क्षेत्रीय राजवंश के सिंह वंश और रामगढ़ राज के बारे में बताऊंगी। सिंह वंश के बारे में जानकारी हो जनजातियों के अनुसार कहा जाता है कि ये जो सिंह वंश का नामकरण है ये उनके कुल देवता सिंह से लिया गया है। और इसके बारे में यह भी पता चलता है कि इसकी 2 शाखाएं थी और इन शाखाओं का वर्णन वंश प्रभाग के द्वारा प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। हो जनजाति के अनुसार सिंह वंश का नामकरण कुल देवता सिंहभूंगा के नाम पर किया गया। वंश प्रभा लेखन ग्रंथ में शाखाओं का वर्णन है कि सिंह वंश के 2 शाखाएं थे। प्रथम शाखा की स्थापना 8वीं सदी में हुई थी और इसके संस्थापक थे काशीनाथ सिंह और इसके जो संस्थापक थे वो थे काशीनाथ सिंह। नागवंशियों के पर्वत को स्वीकार किया, बाद में ये स्वतंत्र हो गए। पहले इन्होंने नागवंश के पर्वतों को स्वीकार किया था लेकिन बाद में यह स्वतंत्र हो गए। अब दूसरी शाखा के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरी शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में हुई और इसके संस्थापक थे दर्प नारायण सिंह। दूसरा शासक थे युधिष्ठिर। तीसरे शासक थे काशी सिंह, इसकी राजधानी थी पोरहाट। और जो तीसरे शासक थे काशी सिंह और इसकी जो राजधानी थी पोरहाट थी अच्युत सिंह। इसके बाद तीसरे शासक बाद अच्युत सिंह राजा बने और इसने ही पोड़ी देवी को अपने राज की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया। मतलब अच्युत सिंह ने पोड़ी देवी को कुल देवी अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्वीकार किया था, यह स्थापित किया था। 13वें शासक जगन्नाथ सिंह द्वितीय से तंग आकर भूया जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया। और जो 13वें शासक थे जगन्नाथ सिंह द्वितीय ने वो काफी अत्याचारी, विलासी और क्रूर तरह के शासक थे और उससे भूया जनजाति काफी काफी अत्याचार सह चुके थे और उसी के विद्रोह उन्होंने शुरू कर दिया। भूया जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया और 12वीं सदी के अंत आते आते सिंह वंश का जो है शासन खत्म की ओर चला गया। ढालभूम का ढाल वंश। सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में ढाल वंश के स्थापित किया गया और उस सिंहभूम में ही ढालभूम क्षेत्र है, वहां पे ढाल वंश की स्थापना शुरू हुई। और ढाल वंश के जो राजा थे वो धोबी जाति के थे और नरवली प्रथा के ये समर्थक थे। ढाल राजाओं ने ब्राह्मण कन्या से विवाह किया था जिससे उत्पन्न बालक ने ही ढालभूम राज की स्थापना की। ढाल वंश के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह किया और उससे जो उत्पन्न बच्चे हुए वही शासक ने ढालभूम वंश के शासक बने। ढालभूम के बारे में इतनी जानकारी है। अब आते हैं रामगढ़ राय के राज्य, जो रामगढ़ राज्य था उसके जो संस्थापक थे बागदेव सिंह। 1368 ईस्वी में इन्होंने स्वतंत्र रामगढ़ राज्य की स्थापना की। बागदेव सिंह और उसके जो भाई सिंहदेव सिंह थे वो नागवंश शासक शिव कर्ण के सामंत थे। एक बार क्या हुआ कि हजारीबाग के बरका गांव में कुछ विरोध हुआ, तो उसी समय शिव कर्ण ने इस दोनों भाइयों को बागदेव सिंह और सिंहदेव दोनों को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। इन दोनों ने बहुत अच्छी तरह से विद्रोह को दबाया लेकिन सिंहदेव सिंह ने फिर उसके जो भी थे वो बरका गांव के जो शासक थे उसे छोड़ दिया, तो इन लोग को अच्छा नहीं लगा। तब बागदेव और सिंहदेव सिंह ने दोनों ने मिल करके बरका गांव का एक छोटा सा परगना था कर्णपुरा, उस पे उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। आगे जानते हैं। बागदेव सिंह बड़ा भाई सिंहदेव सिंह नागवंशी राजाओं के सामंत थे। शिवदास कर्ण ने ही बरका गांव के विद्रोह को दबाने भेजा था। बाद में बरका गांव के ही कर्णपुरा परगना पर अधिकार कर लिया और फिर उसके बाद एक अधिकार किया, 2 3 ऐसे करके उन्होंने पूरे 21 परगनों पर उन्होंने बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह ने दोनों ने मिलके अधिकार कर लिए। फिर उसके बाद तो जब बागदेव सिंह रामगढ़ के राज्य की स्थापना की उस समय उन्होंने अपनी राजधानी सीसिया रखी। रामगढ़ जो राज्य है उसमें मुख्य रूप से जो राजधानी बदली उसे याद रखना जरूरी है क्योंकि हमेशा उसे सजाने के लिए ये इसके बाद कौन से राजधानी बनी इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो इसलिए मैंने छोटी सी ट्रिक रखी है। सब मने सा से सीसिया,
यू से उद्वा, है ना, ये यहाँ तक आएगा उद्वा, बी से बादाम, राम से रामगढ़, आई से इचाक, टी से पद्मा। इस ढंग से जो है राजधानियां बदलती रही। रामगढ़ के बारे में पता चलता है कि इन्होंने इसकी 3 शाखाएं हुई। पहला शाखा में बागदेव सिंह शासन की, उसके बाद उसके पुत्र इस ढंग से शासन चला और ये 1368 से लेकर 1772 ईस्वी तक चला। यहाँ पे 2 राजधानियां बनी। बागदेव सिंह ने पहले सीसिया रखा था, उसके किसी पुत्र ने या आगे के वंश ने उद्वा की राजधानी बनाई थी। दूसरी शाखा में सीदेव वंशज, सीदेव तो राजा बने नहीं थे, तो राजा तो बनेंगे ही, तो सीदेव सिंह के जो वंशज थे तेज सिंह, वो जाकर के दूसरी शाखा में जो कि स्थापना थी शासक बने और 1772 से 1882 तक ही रहे। और इन्होंने, जैसे ही कोई राजा बनता है तो सोचता है हम अपना अलग राजधानी बनाए, तो इन्होंने भी एक अलग राजधानी बनाई और इसने अपनी राजधानी इचाक को बनाया। देखिए तेज सिंह इचाक। फिर उसके जब तीसरी शासक आए वो थे ब्रह्मदेव नारायण सिंह। ब्रह्मदेव नारायण सिंह 1880 तक 1955 तक चलते रहे और इन्होंने भी फिर राजधानी बनाई, वो थी पद्मा। यहाँ पे मैंने कुछ राजाओं के नाम और राजधानियां के नाम लिखी है, जैसे बागदेव सिंह सीसिया, ये तो संस्थापक भी थे और इनकी पहली राजधानी थी रामगढ़ राज की, वो थी सीसिया। हेमंत सिंह ने बादाम को किया, दलेल सिंह रामगढ़ को किया, तेज सिंह इचाक, ब्रह्मदेव नारायण सिंह पद्मा। इस ढंग से हुए। और बागदेव से जो ये पहली शाखा के ही अंतर्गत 2 राजधानी हुई, सीसिया और उद्वा। इस ढंग से आप ये सब रीप के अनुसार याद रख सकते हैं, सीसिया, उद्वा, बादाम, रामगढ़, इचाक और पद्मा। 1937 में कामाख्या नारायण सिंह ने रामगढ़ के शासक थे, 1937 ईस्वी में। फिर उसके बाद, और अब ये नारायण सिंह के कुछ वंशज अभी भी शासक बने हुए, लेकिन ये नाम मात्र के हैं, उस ढंग का शासन नहीं है। 26 जनवरी 1955 ईस्वी को बिहार राजभूमि सुधार अधिनियम धारा 3 के तहत रामगढ़ राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। और 26 जनवरी 1955 में जो भूमि सुधार चला धारा 3 के अंतर्गत, और इसके अनुसार जो है अब जो रामगढ़ राज्य का जो अस्तित्व था वो समाप्त हो गया। अब देखते हैं इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। तो यहाँ से एक बात पता चल गया कि सिंह वंश के कुल देवता का नाम सिंह बोंगा था। पहला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सिंह वंश के कुल देवता का नाम क्या था, सिंह बोंगा। और सिंह वंश के बारे में किस ग्रंथ से पता चलता है, तो वंश प्रवाह लेखन के द्वारा। और प्रथम शासक कौन थे, काशीनाथ सिंह। दूसरे थे दर्प नारायण सिंह। वो सिंह वंश के वो कौन से शासक थे जिसने पोरा देवी अधिशात्री देवी यानी कुल देवी का स्थापना किया था, तो वो थे अच्युत सिंह। फिर उसके बाद किस शासन काल में भूइया जनजाति का विद्रोह हुआ, तो वो थे जगन्नाथ सिंह द्वितीय, है ना, जगन्नाथ सिंह द्वितीय। ये इसके महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं आपके। और हाँ, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। देखिए काशीनाथ सिंह, यहाँ भी काशीनाथ सिंह है, तो जो तीसरे शासक थे काशीनाथ सिंह दूसरे शाखा के, उन्होंने पोरहाट को राजधानी बनाई थी। ठीक है, इस ढंग से। और डालबुम से यह होगा कि कौन से क्षेत्रीय राजवंश थे जिसने नरवली प्रथा चलाई थी, या नरवली प्रथा उसमें थी, तो वो थे डाल वंश के राजा जो थे नरवली प्रथा को चलाते थे। ठीक है, समर्थक थे। फिर ये धोबी जाति के हैं। नेक्स्ट, रामगढ़ से बहुत सारे क्वेश्चन बने। रामगढ़ के संस्थापक कौन थे, बागदेव सिंह। सिसिया को राजधानी किसने बनाई थी, बागदेव सिंह। वो कब स्वतंत्र रूप से रामगढ़ राज्य का स्थापना हुआ था, तो वो थे 1368 ईस्वी में। फिर उसके बाद इचाक को किसने राजधानी बनाई, तो ये सबरीप याद रखिएगा तो सब आ जाएगा। सबरीप यानी इचाक को बनाया था जाकर के तेज सिंह ने। और उसके बाद दलेल सिंह ने रामगढ़ को ही राजधानी किसने बनाई, ये बार बार पूछा जाता है, तो ये थे दलेल सिंह। और ब्रह्मदेव नारायण ने पद्मा को बनाया था। और क्वेश्चन, ठीक है, और ये एक लास्ट होगा कि 1937 में
कौन थे रामगढ़ के शासक? तो वो थे कामाख्या नारायण सिंह। ठीक है। और कब जाकर के रामगढ़ राज्य जो है वो उसका अस्तित्व खत्म हो गया? तो 26 जनवरी 1955। और वो किसके तहत? तो भूमि सुधार के तहत हुआ, अधिनियम धारा 3 के तहत। तो इस ढंग से इसके कुछ प्रमुख प्रश्न थे जो मैंने ये भी साथ साथ करवा दी हूँ, रिवीजन भी हो गया। इस तरह से क्षेत्रीय राजवंश के लगभग जितने प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए हैं। और यदि कुछ और छूटे तो नहीं है, लेकिन जो भी है इसी से लगभग आएंगे, थोड़े बहुत और होंगे जो है। आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।